पूज्य आचार्य वर्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज, आप सबने उनको बरसों से देखा है। पहले महाराज आए गए सभी से बात करते थे, पूछते थे, पूछने पर उत्तर देते थे, सब होता था, लेकिन अब वो कम बोलते हैं। कल परसों ही गुणसागर जी महाराज से कह रहे थे, महावीर अन्ना से कह रहे थे, अब मुझे कम बोलना है, अब मुझे मेरा काम करना है। 30 तारीख को उन्होंने केशलोच किया, उस दिन उपवास, शरीर इतना दुर्बल है। आचार्य बता रहे हैं कि अभियोगेन, आलस्य त्याग कर सावधानता पूर्वक जो साधु एकांत अर्थात एकांत स्थान में निजात्मनः तत्वम अभ्यसेत, अपने आत्म तत्व का अभ्यास करता है। कैसे करता है? 30 तारीख को केशलोच किया, उस दिन मैंने एक प्रसंग बताया था, आज फिर बता रहा हूं। केशलोच के बाद मैं उनके पास में बैठा था, साफ सफाई हो गई थी, लेकिन कुछ बाल वहां पर पड़े थे केशलोच के। तो मैंने कहा किसी से कि बाल थोड़े पड़े और थोड़ा साफ कर दो। तो महाराज बोले, ये बाल थोड़ी देर पहले शरीर से लगे हुए हैं, अब इनको शरीर से अलग कर दिया है। क्या बोल रहे महाराज? ये बाल थोड़ी देर पहले शरीर से लगे हुए थे, शरीर के अवयव थे, शरीर के अंग थे, अब इनको शरीर से अलग कर दिया है। बाल शरीर से अलग कर दिए हैं, अब मुझे ही शरीर से अलग होना है। देखो, दुनिया मृत्यु से डरती है, लेकिन जैन साधक मृत्यु को ललकारता है। क्यों? सम्यक दृष्टि जीव निर्भय होता है। 30 तारीख को उपवास हो गया, 31 तारीख को आहार करके 1 तारीख को और उपवास कर दिया, 2 और 3 तारीख को आहार लिए, 4 तारीख को अर्थात कल फिर उपवास कर दिया। किसी ने उनसे, यहां उनको छोड़कर और 8 महाराज हैं, किसी ने भी उनसे उपवास कीजिए, आहार कम कीजिए, ऐसा कभी नहीं कहा, क्योंकि सल्लेखना दी नहीं जाती, ली जाती है, साहस पूर्वक ली जाती है, मृत्यु को चैलेंज करते हुए। कल भी उपवास था 4 तारीख को, और कल भी उपवास है 6 तारीख को। स्वयं प्रेरणा से साधना कर रहे हैं। इतना ही नहीं, रात्रि में अल्पकाल जितना विश्राम करते हैं, नींद लेते हैं, उतना छोड़ करके दिन भर वे बैठे रहते हैं, और कोई ना कोई महाराज उनके सामने शास्त्र पढ़ते रहते हैं, वे सुनते रहते हैं। उनको आंखों से पढ़ने के लिए थोड़ी दिक्कत है, तो वो सुनते रहते हैं, बता रहा हूं। और एक दिन, कषायों की मंदता किसी की कितनी हो सकती है, शायद मैंने बताया होगा, आप लोगों को नहीं होगा, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि वो रिपीट की गई घटनाएं हमें और प्रेरित करती है। 26 तारीख को हम यहां आए, 26 मई को यहां आते आते हमें 9 बज गए थे। दिन भर का तो कार्यक्रम हमें देखने को मिला, लेकिन सुबह आने के लिए देर हो गई, तो सुबह का दिनक्रम नहीं देखा हमने। 27 तारीख को सुबह जब मैं उनके कक्ष में गया, तो नीचे गुणसागर जी महाराज एक पाटे पर बैठे थे, और आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज तखत से, दीवान से नीचे उतरकर उनके पास ही समान पाटे पर बैठे थे। मुझे पता नहीं था, मैं पहली बार सुबह की दिनक्रम देख रहा था, दूसरे दिन वहां पर। मैंने पूछा इनको, गुणसागर महाराज को, महाराज यहां क्यों बैठे हैं? तो गुणसागर जी महाराज बोले कि मैंने उनसे बार बार कहा कि आप ऊपर बैठे, मैं आपके पास वहां नीचे बैठ करके ये विधान पढ़ करके आपको सुनाता हूं। वे रोज विधान पढ़ते हैं, भक्तामर विधान, कल्याण मंदिर विधान, 64 रुद्धि विधान वगैरह, ऐसे अलग अलग विधान पढ़ते हैं। तो गुणसागर महाराज ने उनको निवेदन किया कि आप ऊपर दीवान पर, तखत पर बैठिए, मैं उसके नीचे बैठ करके विधान सुनाता हूं आपको। तो महाराज बोले, नहीं, भगवान की पूजा मैं ऊपर बैठ करके नहीं सुनूंगा, नीचे आपके पास बैठ करके सुनूंगा। अन्न जल छोड़ करके शरीर को दुबला पतला बनाना सिर्फ सल्लेखना नहीं है। संसार भ्रमण के कारणभूत जो कषाय है, उन क्रोधादि कषायों को जीर्ण शीर्ण करना, उनको क्षीण कर देना, दुर्बल कर देना ही सच्ची सल्लेखना है। और एक दिन महाराज हमसे क्या बोले, सिद्धांत सागर जी महाराज, मैं, विराट सागर जी महाराज, तीनों बैठे थे उनके पास। महाराज बोले, जब भी मेरी सल्लेखना हो, लेकिन कभी भी मेरा स्मारक नहीं बनाना। क्या नहीं बनाना? स्मारक नहीं बनाना। नहीं तो मान कषाय पुष्ट होने पर लोग पहले ही उसकी व्यवस्था बना देते हैं,
जगह देखते हैं, हाँ मेरा स्मारक यहां बनाओ, इस प्रकार से बनाओ, आधी तेजी जुळणी, मग नंतर सल्लेखना बघू. महाराज बोले मेरा स्मारक नहीं बना. बोले क्या महाराज जी, विराट सागर जी कहां पर है? ऐसा बोले. और ऐसे साधकों की साधना का प्रभाव ये होता है. धूप ऐसी पड़ रही थी पिछले कुछ दिनों से कि आग बरस रही है, लेकिन साधना का प्रताप ऐसा होता है कि साक्षात वरुण राज, मेघराज भी उनकी साधना काल में उपवास को ठंडक दिलाने के लिए यहां आ गए मानो. इसलिए सल्लेखना, उसका स्वरूप, उसका महात्म्य, उसका फल, सल्लेखना लेने वाला, इन सभी चीजों को समझना चाहिए. और समझ करके क्या करना चाहिए? इधर से समझना और इधर से छोड़ना नहीं, उसको हृदय में स्थापित करके अपना भी अंतिम लक्ष्य वही बनाना कि हमें भी ऐसे ही करना है.